जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो परीक्षा से वेरी इंटरेस्ट रहेगा और 6 नंबर आपको फिक्स है, एकदम फिक्स है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 2023 में जरूर आएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। बौद्ध काल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालना है, तो आइए देखते हैं बच्चों उत्तर। देर न करते हुए देखो, बौद्धकालीन शिक्षा सैद्धांतिक रूप से मौखिक शिक्षा प्रणाली थी। इस शैक्षिक व्यवस्था में सुचारू शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाया जाता था। नंबर 1, शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि। प्रतिदिन शिक्षक द्वारा जो है प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक और फिर 2 बजे से सायं 5 से 6 बजे तक शिक्षा दी जाती थी। प्रवचन या व्याख्यान विधि। शिक्षक अपनी इच्छानुसार विषय के ऊपर प्रवचन या व्याख्यान देते थे। नंबर 2 जो है वाद विवाद विधि। शिक्षक सत्यों को प्रमाणित करने के लिए वाद विवाद और सत्यार्थ विधि का प्रयोग करते थे। प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक छात्रों को शंकाओं का समाधान, विषयों के स्पष्टीकरण और छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। नंबर 2, मॉनिटोरियल विधि। कक्षा के कुशाग्र बुद्धि छात्र द्वारा या उच्च कक्षा के छात्रों द्वारा निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का प्रबंध किया जाता था। पुस्तक अध्ययन विधि। सम्यक ज्ञान पुस्तक में रहता था, अतः पुस्तक अध्ययन की विधि अपनाई जाती थी। सम्मेलन विधि। पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन संघ के सभी छात्र एवं अध्यापक एक साथ मिलते थे और वहीं ज्ञान धर्म की चर्चा होती थी। निधि ध्वासन विधि। धर्म एवं अध्यात्म के विषय के लिए यह विधि अपनाई जाती थी। इससे अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जाता था। देशाटन भ्रमण और निरीक्षण विधि। छात्र विभिन्न स्थानों में भ्रमण व देशाटन करके ज्ञान प्राप्त करते थे और प्रकृति के विभिन्न वस्तुओं का जो है निरीक्षण करते थे। व्यावसायिक और प्रयोगात्मक विधि। व्यावसायिक एवं औद्योगिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र कुशल कारीगरों की देखरेख में रहता था और दक्षता तथा पारंगतता का अर्जन करता था। वह स्वयं कार्य करता था और अन्य लोगों को के काम करने के तरीकों का अवलोकन भी करता था। अगला क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, किसी एक विषय में लिखिए। चलो देखते हैं तो उत्तर हम लोग देखो, भारतीय शिक्षा के मध्यकाल को मुस्लिम अथवा इस्लामी शिक्षा का काल कहते हैं। 712 ईस्वी से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण, हम लोग बच्चों जानते हैं 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया था अरबों द्वारा। 712 ईस्वी से भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए और प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को नष्ट करने का प्रयत्न आरंभ हो गया। 1206 ईस्वी में भारत में मुस्लिम सत्ता की जो है स्थापना हो गई। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, औरंगजेब जैसे शासकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को जो है समूल नष्ट करने का भरसक प्रयास किया। परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली का स्वरूप बिल्कुल बदल गया और भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली का जो है विकास हुआ, जिसे मध्यकालीन शिक्षा के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे। नंबर 1 बच्चों, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। समझ बच्चों, नंबर 1 इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नंबर 2 ज्ञानार्जन करना यानी ज्ञान को अर्जित करना। नंबर 3 नैतिकता का विकास करना, यद्यपि इस काल की नैतिकता प्राचीन काल से भिन्न थी। नंबर 4 शिक्षा के द्वारा जो है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना जिससे इस्लामी राज्य भारत में अस्थायी रूप ले सके और उसके विरोधियों का जो है शासन ना हो सके। व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना नंबर 5। नंबर 6 बच्चों भौतिक उन्नत करना और सांसारिक वैभव प्राप्त करना। नंबर 7 मुस्लिम सिद्धांतों, कानूनों एवं सामाजिक प्रथाओं का जो है विकास करना। तो बच्चों ये थे लघुत्तरीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा शास्त्र के।